स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंडल वैली एक्सप्रेस पे। मैं विकास बिष्ट आप सभी लोगों का आज के मेरे इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से मैं अभी खड़ा हूं जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में, जहां पे है भगवान नरसिंह जी का मंदिर। यहीं से बद्री विशाल जी की डोली बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करती है। तो जब शीतकालीन में बद्री विशाल जी की डोली यहीं नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल जी की मूर्ति यहीं मंदिर में रहती है। तो आज की यात्रा मैं बद्री विशाल जी की यात्रा यहीं से प्रारंभ करूंगा, जोशीमठ नरसिंह मंदिर में, जहां पे बद्री विशाल जी की शीतकालीन में यहाँ पे डोली यहाँ पे रहती है। तो यहाँ से जब बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि घोषित होती है तो सर्वप्रथम टिहरी के नरेंद्र नगर से गाड़ू घड़ा प्रस्थान होता है और उसके पश्चात वो पहुंचता है लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर में। और डिम्मर से जब गाड़ू घड़ा निकलता है तो वो निकलते हैं जोशीमठ नरसिंह मंदिर के लिए, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। मेरे पीछे नरसिंह भगवान जी का मंदिर है और यहाँ पे गाड़ू घड़ा पहुँचता है डिम्मर से। कपाट खुलने से 2 दिन पूर्व जोशीमठ नरसिंह मंदिर से गाड़ू घड़ा के साथ शंकराचार्य जी की गद्दी भी जो बद्रीनाथ जी के लिए प्रस्थान करती है। और यहीं पे शंकराचार्य जी की गद्दी यहीं पे रहती है, 6 महीने यहाँ पे रहती है। और जब यहाँ पे बद्री विशाल जी की डोली बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करती है तो यहाँ से शंकराचार्य जी की गद्दी भी बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करती है। तो मेरे साथ हैं अभी श्रीमान रघुनंदन प्रसाद डिमरी जी। तो उनसे जानते हैं कि जो बद्री विशाल जी के जब कपाट खुलते हैं उससे पहले जो प्रक्रिया होती है, तो थोड़ा उसके बारे में, जो गाड़ू घड़ा होता है और शंकराचार्य जी की जो गद्दी यहाँ से बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करती है, तो उसके बारे में जानते हैं हम। उग्रम विष्णु महाविव्रतम सरथोमुखम नरसिंहम भीष्मं भद्रम मृत्यु नमाम्यहम्। यहाँ पर भगवान नरसिंह जी का मंदिर है और कल ही यहाँ से गाड़ू घड़ा जो है यहाँ से बद्रीनाथ गया है, जो कि प्राचीन परंपरा है। यहाँ पर पहले जो है अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन से पहले हमारे गढ़वाल में जो है, यहाँ गढ़वाल से राजा शासन करते थे। बद्रीनाथ जो है भारतवर्ष का एक प्रमुख धाम होने के कारण राजा जो है कि रानियाँ जो है अपनी श्रद्धावश भगवान को अभिषेक करके जो तेल लगाया जाता है, उस तिल का तेल जो है उस स्वयं हाथ से लगाती थी, ऐसा जो है बताया जाता है। वर्तमान समय में तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन उस परंपरा का निर्वाहन वो राजा के जो परिवार के वंश के लोग आज भी कर रहे हैं, कि राजा तब रहे नहीं। और उस परंपरा में जो बसंत पंचमी के दिन जो है, जो वहाँ पर बिरतीदार हर साल बदलते रहते हैं, डिमरी लोग होते हैं बिरतीदार, तो उनके साथ जो है गाड़ घड़ा को, गाड़ू शब्द से घड़ा का नाम इसके आगे स्थानीय भाषा में गाड़ू घड़ा बोल जाता रहता है। चांदी का एक बड़ा सा घड़ा रहता है वो, तो उसको जो है यहाँ मंदिर खजाने में रखा जाता है। बसंत पंचमी से कुछ दिन पहले उस साल जो बिरतीदार लोग होते हैं, जो कि हर साल एक बिरती बारी के हिसाब से आता है, उनकी पंचायत जिसको वो करती है, तो वो बिरतीदार लोग जो है यहाँ पर आते हैं और बसंत पंचमी से पहले उस घड़े को यहाँ से फिर पान के साथ ले जाते हैं।
और गढ़ खजाने से लेकर के फिर पार्सल जाते हैं। प्राचीन समय में क्या था कि बर्फ काफ़ी पड़ती थी। उस समय ये था कि बद्रीनाथ आगे जो जा करके देखते थे बर्फ साल कितनी पड़ी है, कितनी दिक्कत हो सकती है। आज तो सब उसके माध्यम बदल गए हैं, हर सूचना जल्दी मिल जाती है। तो उसको देखने भी जाते थे उससे पहले कि भाई बद्रीनाथ जाने से पहले बद्रीनाथ में कितनी बर्फ पड़ी है, क्या बर्फ बहुत पड़ती थी पहले, तो ग्लेशियर बहुत नीचे आए रहते थे, जाना कितना सुगम है कितना दुर्गम है। एक तो बसंत पंचमी को उसका जायजा भी ले लेते थे और उस गढ़े को पार्सल के बाद यहाँ ला करके इसकी यहाँ पर एक भंडारा भी होता है। उसके बाद एक घड़ा यहाँ से जा करके फिर डिम्मर गांव में वो घड़ा जो है वहाँ के थान में, देवता के थान में रखा जाता है जब तक कपाट नहीं खुलता है वो। और जब इसका बसंत पंचमी दिन निकलता है, यहाँ से घड़ा वहाँ गया, राजा के दरबार में गया, राजा के दरबार में जी जो तेल ले करके आते हैं और उसको जो है फिर डिमर ला करके फिर जब तक कपाट नहीं खुला तब तक उसको वहाँ रख देते हैं। उस तेल को फिर जो है फिर वही बिरतीदार लोग जो कपाट खुलने का दिन तय हो जाता है उस दिन जो है एक दिन पहले आकर के, एक दो दिन पहले आकर के उस घड़े को यहाँ भगवान के थान में से पूजा करके फिर हाथ में बदना ले जाते हैं। ये उस घड़े की परंपरा है। तो मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पे पंडित जी से मिली यहाँ के बारे में। जो यहाँ बद्री विशाल जी के जो कपाट खुलते हैं, यहाँ जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में पूरा अभी पंडित जी ने बताया था, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमें जानकारी दिया। नरसिंह मंदिर में दर्शन के पश्चात अभी मैं आया हूँ होटल में खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी सुबह से डायरेक्ट मैं यहीं आया था, तो यहीं से यहाँ पे भोजन करूँगा। यहाँ पे पराठे खा के फिर निकलूँगा बद्रीनाथ के लिए। देखते हैं बस मिलती है या टैक्सी मिलती है। चलते हैं नरसिंह मंदिर से ऊपर जा रहा हूँ। नीचे गाड़ी नहीं मिली बद्रीनाथ के लिए, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर स्टेशन की तरफ। वहाँ से बस या टैक्सी जो भी मिलेगी उसी में बद्रीनाथ तक सफ़र करूँगा। तो फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में बद्रीनाथ में।